सर्वेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा मननुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी प्रीति, मैंने तय कर लिया है। इस फोटो में जो चेहरा है ना, इसी के साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताऊंगी। क्या हुआ भाभी, बात थी? नहीं मेघना बहन, बात तो नहीं हो पाई, पर बात बन गई। क्या मतलब मैं कादम्बरी बहन के कमरे में गई थी, वो अपनी सहेली से बात कर रही थी। उन्हें आपका बेटा बहुत पसंद है। सच? बहुत। आप सोच नहीं सकती मैं कितनी खुश। चलो ये खुशखबरी सबको सुनाते। चलो। तरू, तू बहुत पान खाती है ना? और अभी सेहत के लिए अच्छा नहीं बेटा। क्या करे बा, बनारसी पान होता ही ऐसा है, रहा ही नहीं जाता। आपको दो? नहीं मुझे नहीं। मेरे लिए बनाई मोटी बन, मुझे अरे खाना बनाया हुआ है, ये लो मेघना। अरे लो। क्या मेघना, आज बड़ी खुश लग रही हो। बताती हूँ। रसिक 1 रुपया दो। अरे क्या कर रही हो, बताओ तो सही। 1 रुपया। चंपा करे, रसोड़े से गुड़ लेके दो आओ। अरे 1 रुपए में क्या आता है आजकल? घर की लक्ष्मी। ले लो 1 रुपया। डिम यहाँ आओ। क्या हो गया? ये लो, ये संभालो। ये क्या है? रुपया गुड़ मतलब? ये सब हमारे बीच में संबंध पक्का होने की खुशी में। मतलब ये कि अब तुम औपचारिक रूप से हमारे समधी हुए और मैं तुम्हारी समधन। कादम्बरी ने शादी के लिए हाँ कर दी। अरे वाह। लेकिन तुझे कैसे पता? अरे उसकी माँ ने उससे पूछा। माँ ने? अरे संतो भाभी। मैंने उनसे कहा था कि कादम्बरी से पूछिए कि वो मेरे बेटे से शादी करेगी या नहीं, पर मैं बहुत खुश हूँ, उसने हाँ कर दी। डैड, मेरी शादी मेघना मासी के बेटे टुग्गू से करवाना चाहते हैं, पर मैं संदीप के अलावा और किसी के साथ शादी नहीं कर सकती। प्रॉब्लम यही है कि मैं डैड को बताऊं कैसे कि मैं टुग्गू को पसंद नहीं करती। अच्छा वहाँ कादम्बरी ने डुगू को पसंद कर दिया। अभी जल्दी से जल्दी मुहूर्त नक्की करो। जल्द से जल्द इससे शादी की बात करनी होगी, पर कैसे करूं? संदीप के पापा की वजह से ये काम भी मुश्किल हो गया। मेरी मान, तू ये फोटो अंकल को दिखा दे, वो भी बिना देर किए। अब देर किस बात की? अब इस साल की 15 जुलाई को शादी तय कर दो। इससे पहले कि तेरे घर वाले आगे बढ़कर कोई और फैसला कर ले, तुझे संदीप के बारे में बात कर लेनी चाहिए। मुझे उनके फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं संदीप की ही होकर रहूंगी। शादी कोई खेल नहीं है, 2 दिलों का मामला है और मेरा दिल संदीप से जुड़ा है। मैं बहुत बेचैन थी ये सोचकर कि कादम्बरी इस रिश्ते को लेकर हाँ कहेगी या ना, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। सुभद्रा होती तो कादम्बरी उसको अपने दिल की बात बता देती, लेकिन संतो भाभी ने तो सुभद्रा का फर्ज पूरा किया है। माँ के जाने के बाद मैं अकेली हो गई थी प्रीति। सिर्फ हितेन भाई ने मुझे संभाला। वो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अपने बनकर रहे, मगर उन्हें भी इस घर से जाना पड़ा और मैं फिर से अकेली हो गई। अगर उस वक्त संदीप मेरी जिंदगी में नहीं आता तो मैं टूट जाती। अब संदीप मेरी जिंदगी बन चुका है। हमारी दोस्ती, हमारे प्यार को मैं रिश्ते में बदल कर रहूंगी। तो तय रहा, 15 जुलाई को हम अपनी इस दोस्ती को रिश्तेदार में बदलेंगे। मेघना, लेकिन 15 जुलाई ही क्यों? अरे रसिक, तुम भी ना। डीएम और सुभद्रा का जोड़ा मेरे लिए एक आदर्श जोड़ा है। मैं चाहती हूँ कि उसी डेट को मेरे बच्चों की भी शादी हो, ताकि सुभद्रा का आशीर्वाद उन्हें मिल सके।
तू जानती है तू मुझे पसंद क्यों है? क्योंकि तू हर बात सुभद्रा के साथ जोड़ देती है। ठीक है, लगन 15 जुलाई को होगा। चल ले, मुंह मीठा कर। मैं अपने समझने का भी मुंह मीठा करती हूँ। ये तो हम सब चाहते हैं कि कादम्बरी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे, पर इस संतुड़ी को कादम्बरी के मन की बात कैसे पता चली? अभी कुछ दिन हुए मुझे तो उसने मना किया था इस रिश्ते के बारे में। कादम्बरी संतुड़ी को फूटी आंख नहीं देख सकती, फिर कैसे इसने? समझते क्यों नहीं संदीप? कैसे भी करके हमें हम दोनों के घर पर बात करनी ही होगी। बहुत देर हो जाएगी वरना। तरुफई आ रही है, मैं बाद में बात करती हूँ। मेरी कादम्बरी को किसी की नजर न लगे। प्रीति कहाँ है बेटा? जी वो तो डांस क्लास के लिए निकल गई। अच्छा, मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ। क्यों तरुफई? इतनी बड़ी बात तूने मुझे नहीं बताई और संतुड़ी को बता दी। क्या? संतू? उसे मैं क्यों कुछ कहूंगी? नफरत करती हूँ मैं उससे तरुफई। आई हेट हर। और ये किस बात के बारे में बात कर रही हैं आप? अच्छा, अब मत मान। नानका ने और मेघना ने तो तुम्हारे शादी की तारीख भी पक्की की है, आने वाली 15 जुलाई। तुम्हारी और डुगू की जोड़ी बहुत अच्छी जमेगी। भगवान तुम दोनों को खुश रखे। लेकिन मैं तुझसे अभी भी नाराज हूँ। शादी की इतनी बड़ी बात तूने उस संतुड़ी को बताई और मुझे नहीं बताई। तरुफई सुनिए, तरुफई। ये सब क्या गड़बड़ है? 15 जुलाई मेरी शादी? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं संदीप के अलावा और किसी के साथ शादी नहीं कर सकती। और वो संतू, उसे मैंने हाँ कब की? मेरी जिंदगी खराब कर देगी वो गवार औरत। नहीं छोड़ूंगी मैं उसे। कादम्बरी बहन, आप? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? होती कौन हो तुम मेरे मामले में टांग अड़ाने वाली? झूठ क्यों बोला तुमने? मेरी कब बात हुई तुमसे? बात हुई थी मेरी तुमसे? तुम्हारा चेहरा देखना मुझे पसंद नहीं, बात क्या करूंगी मैं तुमसे? मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो, औकात नहीं है तुम्हारी। आप क्या बोल रही? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? मेरी पूरी जिंदगी खराब होगी, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? बात शादी की तारीख तक पहुंच गई और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? क्यों बताया तुमने सबको कि मुझे डुगू पसंद है? पर आप ही ने तो उस तस्वीर को देखकर कहा था कि आप उसी लड़की से शादी करोगे। प्रीति, मैंने तय कर लिया है। इस फोटो में जो चेहरा है ना, इसी के साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताऊंगा। ओह माय गॉड, मैं संदीप की फोटो देख रही थी और इसने सोचा कि वो डुगू की फोटो है। क्या हुआ कादम्बरी बहन? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मुझसे क्या गलती हो गई? मैंने तो वही कहा जो मैंने देखा। पर ये कादम्बरी बहन गुस्सा क्यों हो गई मुझ पर? अपनी डिग्री का लगन बहुत धूमधाम से होगा। अने तू चिंता मत कर, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा मैं। डैड, मैं ये शादी नहीं करूंगी। क्यों बोली? वहीं आओ। क्यों बोली तू? मैं ये शादी नहीं करूंगी। शादी नहीं करूंगी એટલે શું? मेघना तो बोल रही थी कि तूने लगन के लिए हाँ बोला। संतू ने मुझे उस फोटो के साथ बात करते हुए देखी और मान लिया कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। और अपने संतू की बात मानकर मैंने शादी का फैसला भी कर लिया। मुझसे पूछा भी नहीं, तारीख भी पक्की कर दी। डैड,
डैड उस डुगू को मैंने आज तक देखा भी नहीं। और देखा नहीं એટલે શું? वो फोटो तुझे इसलिए वो फोटो किसी और छोकरे की तो नहीं थी? मैं डैड को असलियत नहीं बता सकती। मुझे कोई ना कोई झूठा बहाना बनाना ही होगा। कोई और छोकरा तो नहीं है कादम्बरी? अगर ऐसा हुआ तो? नहीं डैड, ऐसा नहीं है। मैंने फोटो डुग्गू का ही देखा था। फोटो अच्छी लगी पर परशु डैड, मैं सिर्फ फोटो देखकर कैसे डुग्गू के साथ शादी कर लूं? मैं उसे आज तक मिली भी नहीं हूं और मैंने उसे देखा भी नहीं है। डैड, आपकी और माँ की जब शादी हुई थी तब आप एक दूसरे को जानते थे। नाना जी भी आपको जानते थे, लेकिन डुग्गू को ना मैं ठीक से जानती हूँ ना आप। मैं ये शादी कैसे कर लूं डैड? मारू मगज पण फरी गयो छे। અહીંયા આવ ને। माफ कर जमाने। तेरी माँ का वचन निभाते निभाते मैं भूल ही गया था कि लगन तेरा है, तेरा अधिकार है कि तू लगन से पहले अपने होने वाले वर को देखे। तू चिंता ना कर। वो सुनाम से छोकरा नो, हाँ डुगू, तू पण देखना उसको અને હું પણ જોઈશ અને બંદોબસ્ત કરતા હું मैं। माँ, आज आप होती तो मैं आपको जरूर अपने बारे में बताती, पर मैं इन्हें कैसे बताऊं कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ? सॉरी माँ, मुझे लड़का ना देखने का बहाना बनाना पड़ा। जब तक डुग्गू आए तब तक मैं अपने लिए कोई और रास्ता निकालूंगी। आओ आओ मेघना रसिक, बैस बैस। क्या हो डियम, इतनी रात को हम सबको यहाँ? हाँ मेघना, एक बात है मेघना जिससे मन थोड़ा चिंतित हो रहा है। 15वीं जुलाई को 3 महीने बाद कादम्बरी और डुग्गू का लगन है। हाँ, ये बात तय हो चुकी है। हाँ, पर लगन से पहले एक बार मैं डुग्गू से मिलना चाहता हूँ। जो मेघना, मेरी बात का खोटा मत लगाना। मुझे पूरा विश्वास है कि तूने अपने छोकरे को उच्च कोटि की परवरिश दी है, पर सोच है ना, छोकरी का बाप हूं। एक बार डुग्गू से मिल लूंगा तो मन संतुष्ट हो जाएगा। तो क्या चाली तू? 1 मिनट आती हूँ। धर्मराज, ये बा हूँ बात करूँ छू ने। फोटो लाग्यो के तने? जो मेघना, ऐसा नहीं है कि मेरे मन में कोई संदेह है, पर कादम्बरी ने डुग्गू की फोटो देखी है केवल। लगन से पहला छोकरा छोकरी एक बार मिल लेंगे तो दोनों के लिए अच्छा रहेगा। हाँ हाँ डियम, मेरी उससे बात हो चुकी है। डुग्गू परसों आ रहा है। वो 1 ही दिन के लिए आ पाएगा, उसके एग्जाम्स हैं। वो आता है, आप उसे मिल लीजिए, बात कर लीजिए, पसंद आएगा तो उसी दिन सगाई कर लेंगे। हाँ, अगर सगाई के लिए नहीं बोलती तो वो नहीं आता। डीएम, तुम तो हीरे परखते हो ना, तो डुग्गू को परखने में तुम्हें टाइम नहीं लगेगा, मैं जानती हूँ। तेरा छोकरा है मेघना, और सुभद्रा ने वचन दिया है तुझे। परखवानी बात ज नहीं। बस मने लागे छे के छोकरा छोकरी को लगन से पहले एक बार मिल लेना चाहिए, बस। चले एक काम करीशो, उसको लेने एयरपोर्ट चला जाता हूं, तो रास्ते में बात भी हो जाएगी। क्या?
क्या बैठे क्यों? काम कौन करेगा? सुबह से काम ही तो कर रहा हूँ, अब थक गया हूँ। तो काम करते वक्त गाना गाया करो। क्यों? थकोगे नहीं, गाना नहीं गाते इसलिए थक जाते हो और फिर खराटे लेकर सो जाते हो। ये गाना वाना मुझसे नहीं होगा। तो मैं तुम्हें सिखा देती हूँ। रात भर एक बूढ़ी तो क्या क्या करती रहती है, अब दिन में इस दूसरी बूढ़ी को भी झेलना पड़ेगा क्या? मजाक उड़ाते हो? बनी हुई लाल से कह दूंगी उन्होंने मेरे साथ होली खेली है और कल से तुम्हें गाना गाना पड़ेगा। गवैया समझ रखा है मुझे। ये गाना वाना तुम लड़कियों का काम है, जो तुम्हारे नाना जी काम करते हैं वो मैं कर सकता हूँ। अच्छा, हर काम कर सकते हो? जो काम मेरे नाना जी कर सकते हैं वो पूरे धर्मपुर में कोई नहीं कर सकता। वो बनी हुई लाल के लिए हीरे तराशते हैं, तुम कर सकते हो वैसा? तुम तो बनी हुई लाल के साथ ही रहते थे ना, फिर भी उन्होंने तुम्हें हीरे तराशने के लिए नहीं दिए, लेकिन मेरे नाना जी को दिए। बात करते हो। चलो अब कल से गाना गाने के लिए तैयार रहना। तुम तो बनी हुई लाल के साथ ही रहते थे ना, फिर भी उन्होंने तुम्हें हीरे तराशने के लिए नहीं दिए। माधव सोलंकी को बोलना कि हीरा अच्छा तराशा है। मालकिन, जब से मेघना बहन आई है तब से घर में कितनी खुशियां हैं ना। हाँ, इसलिए जितना हो सके मैं इन खुशियों को बटोर लेना चाहती हूँ। मालिक भी कितने खुश है, उनकी बेटी की सगाई होने जा रही है। सगाई के उत्सव की पूरी जिम्मेवारी तेरी है पिनाकिन। सोमिल भाई को लेकर छोटे से छोटे कारीगर तक सबको बुलाना है। जी मालिक। जरा खातरी कर लीजिए कि कोई रह ना जाए, समझी गए उन्हें? जी मालिक। काम करो जरा थोड़ा। हाँ मेघना बोल। खूब तैयारियां चल रही हैं लड़की वालों के घर में। हाँ चने પછી कहती नहीं हो। अरे हाँ, मौलिक और हितेन को खबर की कि नहीं? उसकी बहन की सगाई है, उससे आना ही चाहिए। हाँ संदेश भेजा है, दोनों ने कहा है कि आने का प्रयत्न करेंगे। नानी, ये सब क्या हो रहा है? इस घर को इस तरह क्यों सजाया जा रहा है? अरे परसों तेरी सगाई है ना, इसकी तैयारी चल रही है। सगाई? अरे वाह, मिठाइयाँ ये न्योते के साथ जाने वाली है। बहुत अच्छी है। अरे क्या अच्छी है, पहले चाको ने बची कौन है? अरे समझन जी, वहाँ क्या खड़ी हो, यहाँ आओ। हाँ हाँ संतू भाभी आओ ना। मोटी बहन, अब ये बताइए कि हम इनके घर कब जा रहे न्योते देने? हाँ हाँ जाएंगे ना, जाएंगे। जाएंगे नहीं, हम सब जाएंगे, मैं भी साथ चलूंगी। अरे लेकिन मेघना, तुम तो लड़के वाले हो, तुम लोग कैसे? माना कि मेरी लड़के की सगाई है, लेकिन अपनी भाभी के मायके में न्योता देने मैं खुद जाऊंगी। हम सब चलेंगे, बहुत मजा आएगा। अगर मेघना बिन मेरे घर आ गई तो उन्हें हितेन भाई की सजा का पता चल जाएगा। हे खोडियार माँ, अब